अब सुनिए ज़रा गौर से ज़रा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फुतूहात के पीछे एक बेपनाह कुव्वत का दर्जा भी रखते थे, मुहर्रिक भी थे। अच्छा, उस मुहर्रिक की वजह से क्या हुआ, उन्हीं फुतूहात ने क्या किया, विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जिन्होंने इंसानी तारीख पर एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा है, दायमी असर छोड़ा है। भाई वहीं से हमें जज्बा जो है जोश और खरोश मिलता है ना, वहीं से तो हम अपना वैदान हासिल करते हैं, वहीं से फैजान हासिल करते हैं, और दुश्मन के हाथ जो है सामने शीशा पलाई दीवार बनने की हैसियत में, ठीक है, हमारे अंदर जो है हम जुर्रत पैदा होती है जी। नो वंडर, हैरानगी की बात नहीं है भाई, उर्दू में हैरानी, ठीक है, असल तलफ़्फ़ुज़ के साथ। ही इज यूनिवर्सली acknowledged as the most influential figure in history। वो कहता है राइटर कि इसमें हैरानी की बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख में सबसे बाअसर शख्सियत की हैसियत से जाना जाता है, आलमगीर तौर पर सराहा जाता है, माना जाता है, तस्लीम किया जाता है कि तारीख में सबसे बाअसर शख्सियत कौन है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, ए ग्रेट हिस्टोरियन, अजीम तारीखदान है माइकल हार्ट, उसकी किताब मौजूद है, सो अजीम आदमी, उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, बेटा आप पढ़ सकते हैं। पहले नंबर पर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। एक और मुस्लिम हिस्ट्री जो है उसी हिस्ट्री की जो शख्सियत है, बेपनाह जो है दाद व दहश के मालिक हैं, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र भी उसी किताब में मौजूद है जी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउएवर, अच्छा ये कंटिन्यूस पैराग्राफ था, पैराग्राफ से ही उसने इक्तबास लिया है। हाउएवर वाज रिस्पांसिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, अंग्रेज इसको इस्लाम पढ़ें या इस्लाम पढ़ें, लेकिन हमारे लिए ये इस्लाम ही है, ओके, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स। तहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम और इसके अखलाकी और रूहानी उसूलों दोनों ही के जिम्मेदार थे जी। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन एडिशन, इसके अलावा ही प्लेड ए की रोल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहम किरदार अदा किया इन प्रोसलिटाइजिंग द न्यू फेथ, नए ईमान की तबलीग में, नए ईमान की इशाअत में अहम किरदार अदा किया, एंड इन एस्टैब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी रसूमात को कायम करने में अहम किरदार अदा किया जी। बेटा आगे चलते हैं। इन फैक्ट, असल में एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, हमें पता है, हमने पहले भी ये लाइन इसी तरह की मिलती जुलती पहले पढ़ी है, जैसा कि यानी कि हकीकत है कि आप सबको पता है कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फुतूहात के पीछे एक बेपनाह मुहर्रिक की हैसियत रखते थे। तो फिर क्या हुआ, ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, तो हर जमाने के सबसे बाअसर सियासी रहनुमा की हैसियत से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्जा दिया जा सकता है। The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day। अरब की फतूहात जो थी 7वीं सदी में, भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक है 634 ईस्वी में हुआ ना, तो वो 7वीं ईस्वी ही थी। तो 7वीं ईस्वी की अरब फतूहात ने आज तक इंसानी तारीख में अहम किरदार अदा करना जारी रखा हुआ है। हम उन्हीं से वैदान हासिल करते हैं, उन्हीं से फैजान हासिल करते हैं, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं जी। नेक्स्ट पैसेज नंबर 10, सच ए थ्रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओव टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ इन अल्लाह ऑलमाइटी, यानी कि इंसान और मुआशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला पर गहरे ईमान की मरहूम मिन्नत है, और किसकी, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, और इंसानियत के लिए हुजूर को जो मोहब्बत थी उसकी मरहूम मिन्नत है, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की शराफत की मरहूम मिन्नत है। ये तमाम चीज़ें, अल्लाह पर ईमान, इंसानियत से मोहब्बत और शराफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कूट भरी हुई थी। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सादिक और अमीन उन लोगों से मनवाया है जो अपने बाप को भी बाप नहीं मानते थे, याद रखना है जी। नेक्स्ट, इंडीड हिज लाइफ इज ए परफेक्ट मॉडल टू फॉलो, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पैरवी करने के लिए बेहतरीन नमूना है। ओके, वो आपने पढ़ी हुई ना आयत, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही बात बेटा इसमें कही गई है। इन रिप्लाई टू ए क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड, भाई हज़रत आयशा से सवाल किया किसी ने, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक हज़रत आयशा से जब एक सवाल किया गया
तो उस सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या फरमाया, देखिए जरा, हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान। उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे या अखलाकियात थे और जो किरदार वो क्या है, कुरान पाक का मुजस्सम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार कुरान पाक का मुजस्सम है, कुरान पाक का पैकर है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते खुद कुरान हैं। ओके, अच्छा बेटा, यहाँ तक ही है असल में जो पैसेज जो आपको आएगा। बाकी कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया है कि बेशक हमने आपको जो है नबी बनाकर भेजा है, नबी बेशक हमने आपको शाहिद गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरी की चीज़ की, जन्नत की, और जो है आपके जो बुरे अमाल हैं वो करेंगे तो उनसे डराने वाला बनाकर भेजा कि जहन्नम भी है, उसका भी याद रखना है, ठीक है। और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, दावत भी अल्लाह के पैगाम की तरफ तब दी जब अल्लाह का हुक्म आ गया। 40 साल की उम्र में दावत का ऐलान करना शुरू किया ना, नबूवत का नहीं। नबूवत तो हुजूर ने पहले जाहिर कर दी थी, सादिक अमीन वैसे नहीं माना, उन्हें पता था ये निशानियां किसी आम शख्स के अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक हो गया। और रोशन चिराग बना के भेजा क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंधेरों को, जहालत के अंधेरों को, तवहम परस्ती के अंधेरों को, बेदीनी के अंधेरों को, ठीक है, ईमान की रोशनी से भर देना था, सरशार कर देना था। जी बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन इससे पहले कि मैं ये जो है लेक्चर खत्म करूं, आपको मैं थोड़े से मीनिंग जरूर बताऊंगा। जी, लैंड जमीन या सार्वजमीन, अनपैरेलल्ड बेमिसाल, ओके, चाम दिलकशी, ट्रैकलेस बेनिशान, सैंड ड्यून्स रेत के टीले, डार्लिंग रेज चुंधिया देने वाली शुआएं, ट्रॉपिकल सन मंतका हारा का सूरज, पोजेस्ड रखते थे, रिमार्केबल शानदार, फेयर नीला, इतने बयान किया जाता है। अल्फाबेट हरूफ तहजी कंपोज मुरतब करना, लिखना, एक्सक्लूसिवली खास तौर पर, प्रोमलगेशन इशाद या तबलीग, डिस्पेंसेशन तबलीग, रेगुलेशन तहफ्फुज या हिफाजत, केओस अबतरी बुरी हालत, वर्ड्स किनारा, क्रम्बलिंग लड़खड़ाना, टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाना, और माइटी ताकतवर अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला के ऑल माइटी, अल्लाह ऑल माइटी, भाई कदीर, कादिर, ओके, ताकतवर, कादिर मुतलिक, मुतलिकुल अन्नान, प्रोफाउंड गहरी, कंपैशन जज्बा रहम कह लें, हमदर्दी कह लें, इरेडिकेट खात्मा करना। ये लाइन मैं फिर दोहराऊंगा, इसमें लिखा हुआ है बेटा, was to be bestowed with नबूवत, नबूवत से सरफराज किया जाना था, नबूवत दी जानी थी। नबूवत दी जानी क्यों थी? नबूवत 40 साल की उम्र में मिली हुजूर को नहीं, ये लाइन बदलकर ये कर दे, was to announce his नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान करना था। ओके, कन्वेड आगे पहुंचाया, दाई तुम्हारा, क्लॉट लोथड़ा, कंजील ब्लड जमा हुआ खून, बाउंटीफुल करीम, बाउंटीफुल करीम, रेवलेशन वही, अराइज अरोज अरिजन, ये याद रखना है, अरिजन में लिखा हो बेटा, मखदूस हुए, प्रोक्लेम दावा किया, नक्शश ताल्लुक, सुपरस्टिशन तवहम परस्ती, इग्नोरेंस जहालत, नोबल कंसेप्शन, नेक सब्र, दैट्स ऑल फॉर द डे, मे अल्लाह Almighty protect you all.